बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये वैसे बड़ी बात है। और मेरा ख्याल है आप जैसी खवातीन अगर आगे आएं तो आपकी वजह से और बहुत सारी फीमेल्स को आगे आने का जो है उनमें मोटिवेशन पैदा होगी। और जी यानी ज़ाती बिल्कुल। तौर पे मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप जो भी काम कर रही हैं वो बड़ा इफेक्टिवली कर रही हैं। और इंशाल्लाह कोई ना कोई पॉजिटिव चेंज जो है वो इस माशरे में, स्पेशली जो आपके इलाके हैं, जो थोड़े से आप उन्हें कह सकते हैं निगलेक्टेड इलाके हैं, उनमें जी आपकी जी। वजह से चेंज आ सकता है। तो अच्छा, ये होगी बात। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जो आपका एरिया लोअर दीर का है, इसमें या आपके जो इर्द गिर्द के और इलाके हैं केपी में, इनमें क्या फीमेल वॉलंटियर ज्यादा है या मेल वॉलंटियर ज्यादा है, या बराबर की कोई सूरत हाल है? नहीं, ऐसी बात है कि फीमेल वॉलंटियर तो आई थिंक निल है। मैं ऐसी कहूँगी क्योंकि जिस हद तक मैंने पढ़ा है अपने इलाके में या अपने इर्द-गिर्द में, मैंने तो कभी वॉलंटियर का नाम ही नहीं सुना था। और न ही किया नहीं, किसी बंदी ने ये भी बताया था कि लोग वॉलंटियरिज़्म जॉइन करती है या कोई और प्लेटफ़ॉर्म, किसी ने भी नहीं बताया था। लेकिन जब मैंने जॉइनिंग की तो मेरी ऐसी फ्रेंड्स है वो मुझसे मोटिवेट हो गए और उसने कहा कि जब भी यूएन में कोई ऐसी प्लेटफ़ॉर्म फिर दोबारा से मिली तो हमारा नाम भी देना, हम भी ऐसी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। जब मैं अपनी टीचर से यहाँ सेशन अरेंज करती हूँ या मेरी टीचर्स ऐसे काम पे मुझे देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि स्पेशली दिरलुअर को तुमने एक ऐसा नाम दिया और ऐसे प्लेटफ़ॉर्म पे तुम जा रही हो कि ये सारे लोग तुम्हारे पीछे जा रहे हैं और तुमको फ़ॉलो कर रही है, तो इसलिए अच्छा करना और उन लोगों को भी अच्छा सिखाना। तो आई थिंक फीमेल वॉलंटियर यहाँ पे नहीं है। जी ठीक है, यानी आप समझती हैं कि अभी काफी काम करने की जरूरत है, जिसकी जी, बिल्कुल जिसके है। लिए फीमेल्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा आगे आ सके। जी, एज़ अ सिविक एजुकेशन वॉलंटियर मेरा तो जो अपना मोटिव है, वो ये है कि मैंने उन गैप को फिल करना है जो गैप हमारे सेक्टर्स के दरमियान है, जो हमारी सोसाइटी में है, जो मेल और फीमेल का जो गैप है, उनको ख़त्म करना है। मेल और फीमेल को एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाना है। उन दोनों को जो एज़ अ सिटिज़न जो उनकी राइट्स बनती है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती है, उनको दिखाना है, उनमें शऊर पैदा करना है। और बतौर पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारियाँ ये है कि अगर आजकल के हालात में हम देखें तो हम ये कहती है कि फलाना मुल्क ने ये किया, यानी हम कहते हैं कि चीन ने अपनी वबा को कंट्रोल किया या ऐसा किया, ऐसा किया। हम अपनी हुकूमत पर तनकीद करते हैं या हम अपनी लीडर पर तनकीद करते हैं, लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं, हमको कभी ये एहसास हुआ नहीं कि बतौर शहरी हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, इस मिट्टी की हमारे ऊपर भी कुछ हकूक है, कभी हमने सोचा ही नहीं। तो इस तनकीद के बजाय हमें एक मस्बत सोच पैदा करना चाहिए और हमें जो अगर स्पेशली इस लॉकडाउन के दरमियान, इस लॉकडाउन के अंदर अपनी हुकूमत को, अपनी लोकल गवर्नमेंट को, अपने स्टेक होल्डर को सपोर्ट देना चाहिए, जो उन्होंने लॉज़ बनाए हैं उनको फॉलो करना है। एक बात ये है कि हम हुकूमत पे ये तनकीद भी कर सकती है कि उन्होंने हमें राशन नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया, ऐसा नहीं दिया। लेकिन अगर हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करते, तो कैसे हम उनसे फिर अपने हकूक़ के मुतालबा कर सकते हैं? नहीं, तो इसमें मिस तारा एक जो मैं समझता हूँ ना वो ये भी है कि अगर हमें अपने राइट्स का नहीं पता, या अगर हमें अपने फ्राइज का नहीं पता, तो मेरा ख्याल है कि इसमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी जो है कसूर है। क्योंकि एक गवर्नमेंट ने ही, एक लीडर ने ही आपको, आपकी जो है वो कौम को करना होता है, ग्रूम करना होता है, अच्छे बुरे की तमीज देनी होती है। हम तो वो लोग हैं जो एक बिरयानी की प्लेट और एक कीमे वाले नान पे वोट देने वाले लोग हैं। तो आप खुद से किस तरह एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो है वो उठेंगे और अपने फ्राइज को रियलाइज करेंगे कि हमें ये करना चाहिए? तो